मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 43 से लेकर 47 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु के वचन बहुत कड़क है और हम बाइबल में जानते हैं कि कभी कभी प्रभु ऐसा कुछ सिखाता था कि लोग बड़े नाराज़ होकर निकल जाते थे और ये बोलते थे कि ये करना कैसा संभव है, ये किसे हजम हो सकता है, ये कौन ग्रहण कर सकता है। और लोग प्रभु की बातों को सुनकर उसे छोड़कर भी जाते थे। ऐसा ही बड़ा कड़क वचन अभी हमने पढ़ा है। प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर खिला रहा है तो इसे काट डालो, निकाल डालो। 2 हाथ लेकर नरक में जाए, इससे भला 1 हाथ लेकर जीवन में प्रवेश करो। हालेलुया। यदि तुम्हारा पाँव आपको ठोकर खिला रहा है तो उस पैर को निकाल डालो, काट डालो। 2 पैरों को लेकर नरक में जाए, इससे भला 1 पैर के साथ जीवन में प्रवेश करो। यदि तुम्हारी आँख तुम्हें ठोकर खिला रही है तो उसे भी निकाल डालो। 2 आँखों के साथ नरक में जाए, इससे भला 1 आँख के साथ, हिंदी में लिखा है काना होकर, यानी 1 आँख वाला बनकर जीवन में प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात ये जानो, परमेश्वर जब हमें कहता है कि ये ठोकर का कारण है, मतलब क्या है? कोई बात यानी हमारे शरीर का कोई अंग या हमारे ज़िंदगी की कोई भी बात हमारे लिए ठोकर का कारण बनती है, मतलब ये बातें हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। और हम जानते हैं ऐसी सच्चाई में एक ही बात है जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है, वो है पाप। छोटा सा शब्द पर महाभयानक शब्द है। जो बातें हमें ठोकर खिलाती है वो बातें हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है, और परमेश्वर से जो हमें दूर लेकर जाता है वो है पाप। हम आरंभ में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को बनाया था, अदन की सुंदर बटिका में रखा था, तब उनके लिए एकमात्र आज्ञा थी कि बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसका फल कभी नहीं खाना, यदि खाओगे तो मर जाओगे। बाकी सारे जितने भी पेड़ है, मन चाहो उतना फल आप खा सकते हो। एक ही पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, वो था ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर चाहता था मनुष्य छोटे बालक के समान रहे। छोटा बालक कोई भी गलती करता है, कोई भी बुरा काम करता है, अनजाने में करता है, कोई उसे सजा नहीं देता है। वही काम बड़ा व्यक्ति करता है, उसे सजा मिलती है, क्योंकि उसने अनजाने में नहीं किया है बल्कि जानबूझकर किया है। वो ज्ञान का वृक्ष था जिसे खाने के बाद मनुष्यों को अपने बुराई की सजा लेनी पड़ेगी। इसलिए प्रभु ने कहा था इसे मत खाना, ये खाओगे तो मर जाओगे, बाकी सारे पेड़ के फल तुम खा सकते हो।
ये आज्ञा थी परमेश्वर की ओर से। जब शैतान सांप का रूप लेकर उस बगीचे में आ गया और हव्वा के पास जाकर उसे ये बताने लगा कि यदि ये फल तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। हव्वा ने फल को देखा और परमेश्वर की आज्ञा को मानने से बजाय उसे शैतान की बातों को मानना बड़ा अच्छा लगा। और जिस फल को खाना नहीं, ऐसा परमेश्वर ने कहा था, उसी को तोड़कर हव्वा ने खाया, आदम को भी दे दिया और ये था दुनिया का सबसे पहला पाप। परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा तोड़ी गई। ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना, जब खाओगे तब मर जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा कहा था, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। उन्होंने जब उस फल को खाया, वे शारीरिक रूप से तो जीवित रहे पर आत्मिक रूप से मर गए, क्योंकि उसी घड़ी उनका परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। हर दिन परमेश्वर बाग में आकर उनके साथ बातें किया करता था। जिस दिन उन्होंने फल खाया, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं रही कि हम परमेश्वर के सामने आ जाए और ये पेड़ के पीछे छिपने लगे। परमेश्वर हमेशा की तरह बगीचे में आकर पुकारने लगा, आदम तू है कहाँ? हर दिन परमेश्वर को आदम सामने नजर आता था, आज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कहता है मैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ हूँ। परमेश्वर बोला, जिस पेड़ का फल मत खाना, ऐसा मैंने तुझे कहा था, क्या उसी का फल तूने खा डाला? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाप यानी शैतान का सुनना, पाप यानी खुद की शरीर की वासना के इच्छा के अनुसार चलना। जब शैतान ने उसे कहा तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, तब उसके अंदर भी लालसा पैदा हो गई कि हम भी परमेश्वर बन जाएंगे। पाप यानी शैतान का सुनना, पाप यानी शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलना, और ये चीज़ें हमें परमेश्वर से अलग करती है। और ये जान लेना कि परमेश्वर से अलग होना, इससे दूसरी कोई भी भयानक बात इस दुनिया में नहीं है। आप बहुत सारी बातों को बुरी बात या भयानक बात समझते होंगे, पर जान लेना परमेश्वर से अलग होना यही हमारे जीवन की सबसे बुरी और भयानक बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्य परमेश्वर से अलग होता है, इसका मतलब वो मौत के दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है। जीवन का दरवाज़ा उसके लिए बंद हो जाता है। जीवन परमेश्वर है, जीवन का दरवाज़ा बंद हो जाता है, वो मौत के दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है, और वहाँ है अंधकार का राजा शैतान और उसकी सारी सेना, जिन्हें हम दुष्ट आत्माएं बोलते हैं। ये सारे हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, और फिर तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, झगड़े, दुख, सब कुछ जीवन में आता है। और ये सारे सब उठाने के बाद अंत का परिणाम ये होता है कि हमें नरक में जाना पड़ता है। प्रभु ने इसका वर्णन ऐसा किया है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता है और आग नहीं बुझती है। नरक की आग कभी बुझती नहीं है, कीड़ा भी नहीं मरता है। आग जल रही है पर ये कीड़े मरते नहीं है। मनुष्य की आत्मा वहाँ जाकर अनंत काल तड़पती रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब दुनिया का पहला पाप हो गया, तब से लेकर आज के दिन तक हर मनुष्य को परमेश्वर की बात सुनना अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर की बातों में मन नहीं लगता है, और परमेश्वर की बातों को मानना शुरू किया तो भी थोड़ा समय हम मानते हैं, बाद में फिर से लगता है वो शैतान अच्छा बता रहा है। जब आप प्रवचन सुनते हैं आपको नींद आ सकती है, जब आप दुनिया का सिनेमा देखेंगे आपको नींद नहीं आएगी। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करोगे आपको यकीनन नींद आएगी, जब आप सिनेमा देखोगे नींद नहीं आएगी। जब आप घर पे व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए बैठोगे आपकी नींद लगेगी। एक तो नींद लगेगी, या तो आपके विचार यहाँ वहाँ भटकने लगेंगे, और बहुत समय के बाद आपके ध्यान में आएगा, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना के लिए बैठा हूँ।
मैं भटक कहाँ रहा था। पर ये बात आप मोबाइल पे गेम खेलते समय नहीं होती है। मनुष्य का शरीर पापी है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब माँ के गर्भ में हम पैदा होते हैं, तभी से उसके साथ साथ पाप भी हमारे अंदर जन्म लेता है। और इसीलिए हमेशा हमारा रास्ता टेढ़ा ही रहता है, हम सीधा नहीं चलते हैं। सीधा चलने के लिए मनुष्य को सिखाना पड़ता है, टेढ़ा चलने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है। लोग अपने आप बुरे काम करते हैं, खुद से करते हैं। किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं रहती, किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती, अपने आप आपके घर के छोटे बच्चों को देखो, गालियाँ देना सिखाना नहीं पड़ता है। वो बस किसी के एक दो गालियाँ सुनेगा, बार बार बोलते जाएगा। गालियाँ देना बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है। सिनेमा का गाना गाना बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है। टीवी के ऊपर जो भी उल्टा सुल्टा डांस चल रहा है, वो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है। प्रभु की बातें सिखानी पड़ती है। अच्छाई से बर्ताव करना सिखाना पड़ता है, क्योंकि पाप हमारे पैदाइशी से ही हमारे शरीर में जन्म लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए जिससे परमेश्वर से जुड़े रहना है और जीवन में यानी परमेश्वर के घर में प्रवेश करना है, उसे हमेशा इस बात को देखते रहना चाहिए और इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि कहीं मेरे जीवन की कोई बात मेरे लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रही है, जो मुझे परमेश्वर से दूर लेके जा रही है। यहाँ पर प्रभु यीशु इतने कड़क शब्द से क्यों बता रहा है? यदि तुम्हारा हाथ ठोकर खिला रहा है, उसे तोड़ डालो। यदि पैर ठोकर खिला रहा है, उसे तोड़ डालो। यदि आँख ठोकर खिला रही है, उसे निकाल डालो। इसका मतलब हमारे जीवन की ऐसी बातें जो हमें बहुत 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 चिपकी हुई है, और कितने बार हम बोलते हैं कि ये हमें करना ही पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा जब हम बोलते हैं तब प्रभु कहता है, यदि मैंने तुम्हें पैर तोड़ने के लिए कहा है और आँख निकालने के लिए कहा है, तो ये सारी बातों का क्या महत्व रह गया? जितनी सारी बातें हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है, जितनी सारी बातें हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए रुकावट डालते हैं, वो सारी बातें हमें अपने जीवन से निकाल देनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? यदि आप उसे नहीं निकाल दोगे तो ये बातें आपको एक दिन नरक में लेकर जाएगी। हालेलुया। जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, पापों का पश्चाताप किया है और पापों की क्षमा पाई है, आपका ये फर्ज है कि आपको हर दिन देखते रहना है कि मैं दिन ही दिन शुद्ध हो रहा हूँ, हो रही हूँ या नहीं। दिन ब दिन मेरे अंदर से पाप निकलते जा रहे हैं, बुरे काम मेरे जिंदगी से निकलते जा रहे हैं या चल रहे हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब प्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति को चंगा किया था जो 38 वर्ष से लकवे से पीड़ित था। यह व्यक्ति प्रभु से जब भी दोबारा मिला, उसने कहा, प्रभु ने उस मनुष्य से कहा, देख अभी तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, वरना तेरी हालत पहले से भी बुरी बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की आज्ञा है कि हमें पापों को छोड़ना है, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं, प्रभु से कहते हैं मैंने ये पाप किया है, वो पाप किया है, रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, घर जाकर दोबारा वही काम किया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार अपनी प्रार्थना में सालों साल आने वाले एक भाई थे, उनके साथ ऐसी घटना हो गई। उन्होंने नया घर बनाया था जहां उसे बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा था। जब तक कि कनेक्शन नहीं मिल रहा था, वो चोरी की लाइट ले रहा था। ब्रदर को ये बात मालूम थी
और ब्रदर ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि भाई साहब, जब तक आपके घर में सरकारी कानून के अनुसार, अनुशासन के अनुसार आपके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं आ रहा है, आप ये चोरी की लाइट लेना बंद कर दो। आप दिया जलाकर अंधेरे में काम किया करो, प्रभु के राज्य में हो तो वचन का पालन करो। ये भाई का जवाब था, मैं चोरी तो जरूर करता हूँ पर हर दिन माफ़ी मांगता हूँ। मैं चोरी तो जरूर करता हूँ पर हर दिन माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु यीशु का क्रूस का बलिदान, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, ये क्रूस यानी हमें पाप करने का कोई लाइसेंस नहीं है। प्रभु हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रहा है कि पाप करते जाओ और मेरे क्रूस के सामने आके पापों का पश्चाताप करते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पाप करने का लाइसेंस नहीं है। प्रभु हमें कहता है, मैंने तुझे क्षमा किया है, अभी पाप मत करना। ये उसकी इच्छा है। हमें कोशिश करनी है, नेकी से, मेहनत से पापों को टाल देना है, और तो भी होता है तो आकर माफ़ी मांगना है, पश्चाताप करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर पाप करते जाओ और माफ़ी मांगते जाओ। जब ये भाई बोले कि मैं हर दिन चोरी करता हूँ पर मैं हर दिन माफ़ी मांगता हूँ, ब्रदर ने कई बार उसे समझाया, नहीं सुन रहा है, छोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए या 2-3 महीना बीत गए और एक दिन उसकी औरत रोते रोते केंद्र में आ गई और बताने लगी, मेरे पति की बड़ी दुर्घटना हो गई है और वो गंभीर हालत में है। जब हम पाप करते हैं हम शैतान का सुनते हैं, और जब हम शैतान का सुनते हैं वो हमें बख्शिश भी देता है। वो रहता है बीमारी, दुर्घटना, झगड़े, समस्याएं, परेशानियां। ये सारा पाप का नतीजा है, क्योंकि हम शैतान की बात को मानते हैं तो अंधकार के घर में, अंधकार के राज्य में प्रवेश करते हैं, वहाँ की बातें हमें मिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंग भी यदि तुम्हें ठोकर खिला रहे हैं तो उन्हें निकाल डालो, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी क्या है? स्वर्ग में प्रवेश करना। कोई भाई कुछ काम धंधा चला रहा है, उसमें दूसरों को फंसाता है और दिन में 1000 रुपये कमाता है। आप दिन में 1000 रुपये कमाते हो दूसरों को फंसा कर, लूट कर। ये जब आप 1000 रुपये घर पे लेकर आते हो, पैसा नहीं लाते हो बल्कि श्राप लेकर आते हो। उससे भला आप नेकी से काम किया करो। दिन में आपको 100 या 200 रुपया मिलेगा, उसे घर पे लेकर आओ। ये पैसों के ऊपर प्रभु के बड़े आशीष रहेंगे जो कभी ख़त्म नहीं हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं हम जानते हैं हम बुरा काम करते हैं, पर यह हमारी मजबूरी है। आप किसे मजबूरी बोलते हैं? जहां प्रभु ने हाथ भी तोड़ने की आज्ञा दी है और पैर भी तोड़ने की आज्ञा दी है, तो हमारा धंधा हमारी मजबूरी हो सकती है, हमारी नौकरी हमारी मजबूरी हो सकती है। यदि आप ऐसी नौकरी कर रहे हो जहां पर आपको बार बार झूठ बोलना पड़ता है, गलत काम करना पड़ता है, नौकरी को छोड़ दो। जहां प्रभु ने हाथ और पैर तोड़ने के लिए कहा है, तो नौकरी क्या बड़ी बात आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले हम लोगों को निवासी शिविर में सलाह देते थे। कितने सारे लोग आकर बोलते थे हमारे बच्चे 24 घंटा टीवी के सामने बैठते हैं। उस समय मोबाइल नहीं थे ज़्यादा, तो टीवी ज़्यादा चलते थे। लोग बार बार शिकायतें करते रहते थे, बच्चे टीवी के सामने उठते नहीं है, लगातार दिन रात टीवी देखते रहते हैं। तब हम उनको सलाह देते थे, अपना घर का टीवी तोड़ डालो और भंगार में बेच डालो। लोग बोलते थे कैसी भयानक सलाह है, टीवी को तोड़ डालो, दूसरों को भी मत दे दो वरना उनके बच्चे खराब हो जाएंगे। तोड़ डालो और भंगार में बेच डालो।
प्रभु ने पैर तोड़ने के लिए कहा है, तो बताओ टीवी तोड़ना आसान बात है या पैर तोड़ना आसान बात है? आंख निकालना आसान बात है कि टीवी को तोड़ना आसान बात है? प्रभु यदि इतनी कड़क बात कर रहा है तो वो चाहता क्या है? आप बोलते ये कैसी सलाह है? मैं आपको बताऊं, आप यहाँ जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाओगे, ये चीज़ें आपको नरक में लेकर जाएगी, तो फायदा क्या है? अभी लोगों के पास मोबाइल आ गया है, दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, प्रार्थना में भी आते हैं, बोलते हमारा प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास है, और 4-4 घंटा मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, 4-4 घंटा मोबाइल पे गलत गलत सिनेमा देखते रहते हैं, रात को 1 बज रहा है कि 4 बज रहा है समझ में भी नहीं आता है, इतना मोबाइल देखते रहते हैं। मैं आपको सलाह दे रही हूँ प्रभु के वचन के अनुसार, यदि आपका मोबाइल आपको ठोकर खिला रहा है, उसे तोड़कर फेंक डालो। कई लोग बस मुझे दिखाने के लिए तालियां बजा रहे हैं, अंदर से बोल रहे ये कैसा संभव है। प्रभु के बारे में यही तो होता था, जब प्रभु बोलता था लोग कहते थे ये कैसा संभव है, भला कि हम निकल जाए यहाँ से। आप अभी परमेश्वर के घर से दूर हो सकते हो, दोबारा यहाँ नहीं आओगे, पर अंत के दिन वही प्रभु न्यायाधीश बनकर आएगा तुम्हारा न्याय करने के लिए। तब कहाँ भागोगे? तब कहाँ छिपोगे? आज आप परमेश्वर की नज़र से भागने की कोशिश कर सकते हैं, उसके घर से दूर हो सकते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि वो यहाँ की बातें सुनने के बाद दोबारा प्रार्थना में नहीं आते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ऐसा करना कैसा संभव है। आप अभी निकल जा सकते हैं, पर अंत के दिन आपको उसी प्रभु के सामने खड़ा होना है, तब नहीं भाग सकते, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि धरती तो खत्म हो जाएगी, भागोगे कहाँ? आपका घर नहीं रहेगा, कंपनी नहीं रहेगी, कोई बिल्डिंग नहीं रहेगा। बाइबल कहती है सारे देश के लोग उसके सिंहासन के सामने, न्यायासन के सामने इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ भागोगे? कहाँ छिपोगे? जब वो इंसाफ का दिन आएगा, छिपने के लिए जगह नहीं रहेगी, दौड़ने के लिए और भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। प्रभु न्यायाधीश बनकर आएगा। मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपका मोबाइल आपको ठोकर खिला रहा है तो मोबाइल तोड़ डालो। ये मेरी बात नहीं है, परमेश्वर की बात है। यदि आपके अंदर आत्म संयम है और मोबाइल का जितना ज़रूरी इस्तेमाल करना है उतना आप कर सकते हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल करो। यदि आपके अंदर आत्म संयम नहीं है तो मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दो, वरना मोबाइल आपको एक दिन नरक में लेकर जाएगा। भला ये रहेगा कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और आप एक दिन जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया। आज मोबाइल लोगों की जिंदगी बन गई है। क्या मोबाइल हमारी जिंदगी है? 25 साल पहले जब लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं रहते थे, तब क्या सारे लोग मर गए थे? हम ये बोल सकते हैं 25 साल पहले या 50 साल पहले जब लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, तब जिंदगी थोड़ी ज़्यादा बेहतर थी। आज मोबाइल के कारण घर घर में झगड़े हो रहे हैं। प्रार्थना में आने वाले माँ बाप भी बोलते हैं हमारा बेटा प्रार्थना में आता है पर रात को 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल में लगा रहता है। यदि हम कुछ बोलने जाते हैं गुस्सा करता है। बेटी भी वैसा ही करती है, यदि हाथ से मोबाइल लेते हैं तो वो हमारे ऊपर ही गुस्सा करते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। ये नहीं देखते मैं माँ को बोल रहा हूँ या पिताजी को बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि जब मोबाइल नहीं थे ज़िंदगी थोड़ी बेहतर थी, अभी ज़िंदगी और बिगड़ गई, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में आ गया तो शैतान का काम भी बड़ा आसान हो गया। आपको ठोकर खिलाने के लिए, परमेश्वर से दूर लेकर जाने के लिए शैतान का काम बड़ा आसान हो रहा है। और इसीलिए प्रभु ने बड़ी चेतावनी देकर रखी है। वो हमारे शरीर के अंग की बात कर रहा है। कौन अपना हाथ तोड़ सकता है?
कौन अपना पैर तोड़ सकता है, कौन अपनी आंख निकाल सकता है, पर ये बातें हमारे शरीर को जैसी चिपकी हुई है, हम निकाल नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। तो भी प्रभु कहता है कि यदि इनके द्वारा यदि आप नरक में जाने वाले होंगे तो भला ये है कि इनको निकाल डालो। आपके जिंदगी की जो बातें आपको चिपकी हुई है, ये बातें यदि आपको ठोकर का कारण बन रही है और आप उसके द्वारा एक दिन नरक में जाने वाले हैं, तो भला ये है कि उनको निकाल डालो। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये बात बस किसी चीज़ के बारे में ही सीमित नहीं है, लोगों के बारे में भी है। आपके दोस्त, आपकी सहेलियाँ, आपके जीवन के ऐसे कई लोग जो ठोकर के कारण बन रहे हैं, जो आपको पाप करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो आपको गलत बातें बताते हैं, जो आपको गलत रास्ते से लेकर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें निकाल डालो, यानी उनसे दूर रहो, वरना वे नरक में जा रहे हैं, आपको भी साथ लेकर जाएंगे। आप ये सोचते रहेंगे उसको बुरा लगेगा, उससे क्या लगेगा, आप ये सोचते जाएंगे, एक दिन वे नरक में जाएंगे, आपको साथ लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें जिन्हें हमारे जीवन में ठोकर का कारण होने के कारण अलग होने का सवाल आता है, तब प्रभु का ये वचन याद करो कि जहाँ प्रभु ने हाथ और पैर और आँख भी निकालने के लिए कहा है, वहाँ बाकी चीज़ें क्या रह गई, वहाँ लोगों का क्या महत्व रह गया। हमें अपने आप को बचाना है और जीवन में प्रवेश करना है। आप धरती पर एक अमीर व्यक्ति बन गए, आपके पास बड़ा बंगला हो गया, 10 गाड़ियाँ आ गई, आपके गले में बड़ा बड़ा सोना आ गया, सब हाथों में अंगूठी आ गई, गले में बड़ी बड़ी सोने की चैन आ गई। मरने के बाद नरक में गए तो फ़ायदा क्या है? सोना मिट्टी है, मिट्टी बन जाएगा। आपका बंगला, उसमें कोई और रहेगा। आपकी गाड़ी आपके मरने के बाद कोई और चलाएगा। आप इनके द्वारा यदि जीवन में नहीं जा रहे हो तो इनका मोल क्या है, महत्व क्या है? कितनी सारी बातों को हम इतने चिपके हुए रहते हैं और कहते ये मेरी मजबूरी है, ये मुझे करना चाहिए। बहुत साल पहले की घटना है, केंद्र में एक औरत निवासी शिविर के लिए आई थी। उस समय 5 दिन का शिविर था और मंगलवार के दिन सुबह पाप का प्रवचन हो गया। पाप के ये प्रवचन खत्म होने के बाद ये बहन दौड़ते दौड़ते काउंटर के पास गई, क्योंकि तब लोगों के पास मोबाइल नहीं रहते थे। किसी को फ़ोन करना होता तो काउंटर पे एक लैंडलाइन फ़ोन था, वहाँ पे जाके फ़ोन किया करते थे। ये बहन वहाँ जाकर सिस्टर को बता रही थी, मुझे तुरंत मेरे घर में फ़ोन करना है। काउंटर पे जो सिस्टर थी उसने जवाब दिया, ये समय नहीं है, शाम को समय है, अब शाम को आ जाइएगा और घर पे फ़ोन करना। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अब भी करना है, तुरंत फ़ोन करना है। जब वो मान नहीं रही थी, फिर उस सिस्टर ने फ़ोन लगा कर दे दिया। इस औरत ने घर पे बात की। वो कहती है, मैंने अभी प्रवचन सुना और मुझे मालूम पड़ गया कि हम जो शराब का धंधा कर रहे हैं वो परमेश्वर की नज़र में एक बड़ा गुनाह है। मैं शुक्रवार को घर आऊँगी, तब तक मत रुकना, आज से ही शराब बनाना और बेचना बंद कर दो। आज से। आज तक हमने शराब बेचकर इतने सारे श्राप लिए हैं, अब से नहीं। आज मैंने सुना और मैंने जाना कि आज तक हमने कितना बड़ा पाप किया है, आज से ही बंद कर दो। शुक्रवार को मैं आऊँगी, तब तक रुकना नहीं। कभी फ़ोन किया, प्रवचन सुनने के बाद तुरंत, मंगलवार का दिन था, मुझे लगता है सुबह 11 साढ़े 11 बजे होंगे, क्योंकि सुबह 9 साढ़े 9 बजे पाप का प्रवचन रहता था। ये प्रवचन सुनने के बाद दौड़ते दौड़ते काउंटर पे गए और बोल रहे अर्जेंट फ़ोन करना है। मैं कहूँगी ये आत्मा में जीवित हो गई है, इसीलिए उसे अर्जेंसी क्या होती है वो मालूम हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया की बेकार बातों को अर्जेंट समझते, ये अर्जेंट है, वो अर्जेंट है। उसे क्या अर्जेंसी लगी? मेरे घर में शराब बेची जा रही है, ये बंद होनी चाहिए। आज तक इतने श्राप लिए, अभी नहीं लेना है।
अभी आशीष चाहिए, परमेश्वर के आशीष चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। उसने ये नहीं सोचा मैं शुक्रवार को घर जाऊंगी, सबको समझाऊंगी, फिर ये बंद कर देंगे, आराम से कर देंगे। कितने सारे शराब बेचने वाले लोग भी प्रार्थना में आते हैं, हम उनको सलाह देते ये बातें बंद करो, तो बोलते ये हमारी मजबूरी है, ये करना पड़ता है। एक परिवार अपने केंद्र में प्रार्थना के लिए आता था, उनका दुकान था, दुकान कुछ सामान बेचने का था, पर उसके साथ साथ वे कई नशीली चीज़ें भी बेचा करते थे। हमने उनको कितने बार कहा ये चीज़ों को बेचना बंद कर दो, जो आप किराना बेच रहे हो या और कोई अच्छी बातें बेच रहे हो चालू रखो, नशीली चीज़ें बेचना बंद करो। उनका जवाब था इसी का तो ज़्यादा धंधा होता है, नशीली चीज़ों के कारण ही हमारा ज़्यादा दुकान चलता है, तो इसे बंद कर देंगे तो कैसा चलेगा। माना नहीं। उनके घर में तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां हमेशा लगी रहती थी। बीमारियों के कारण कर्जा भी बहुत हो गया था और आखिर उनके दिमाग में थोड़ी तो रोशनी आ गई। कुछ महीनों के बाद उन्होंने बंद कर दिया और जब से बंद किया उसके बाद उनके घर की बीमारियां निकल गई और घर में शांति आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ऐसे भी कई भाइयों को जानती हूँ जो प्रार्थना में आते हैं, सालों साल एक जगह पे नौकरी की है जहाँ कुछ गलत काम होता है, लोगों को फंसाने का काम। एक भाई ने तो हमको ऐसा बताया, मैं ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ पर वो अपने खाने का तेल रहता है ना, वो तेल के डिब्बे भरने का काम होता है। वो कहता है कंपनी से हमारे कंपनी में डिब्बे आते हैं, हमारा काम ये रहता है कि उसका ढक्कन खोलना, आधा तेल निकाल कर लेना और निकम्मा तेल उसमें भर देना, ये हमारा काम है। हम सालों साल से कर रहे हैं। पर उस भाई ने कहा अभी मैं प्रार्थना में आ रहा हूँ, मैंने ये जान लिया गलत काम है, अभी मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मुझे ये काम अब से नहीं करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और भी कितने सारे भाई बहनें क्या क्या बातें बताते हैं, सब आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप ऐसे लोगों के ऊपर इसी नज़र से देखना शुरू करोगे। ये वचन आपके दाहिने बाजू में कौन बैठा है और बाएं बाजू में कौन बैठा है उसके लिए नहीं है, आपके लिए है। ये मत कहो हाँ ये वैसा ही करता है, हाँ वो ऐसा ही करता है ना, इसके लिए वचन लागू है। हमें ये ऐसा बोलना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए वचन लागू है, तुम्हारे लिए वचन लागू है। आज का वचन आपके आस पड़ोस के लोगों के लिए लागू नहीं है, आपके लिए, हर एक के लिए लागू है। आपकी जिंदगी की ऐसी जो बातें हैं जो आपके जीवन में ठोकर का कारण बन रही है, जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं, सावधान हो जाओ और उन्हें निकाल डालो, वरना ये बातों के साथ आप नरक में जाओगे। उस मनुष्य की तरह जवाब मत देना कि हम पाप जरूर करते हैं पर माफ़ी मांगते हैं, हम पाप जरूर करते हैं पर प्रभु के पास क्षमा मांगते हैं। कोई लोग कहते हैं ये हमारी मजबूरी है, हम जानते हैं। प्रार्थना में एक भाई ने गवाही दी थी कि दूसरों को फंसाकर लूटकर दिन में 4-5 हज़ार रुपये कमाते थे, हाथ में कुछ नहीं बचता था। प्रार्थना में आने के बाद ये सारे गलत रास्ते बंद कर दिए और नेकी से काम करना शुरू किया तो दिन में 300 रुपया मिलने लगा। पर वे कहते हैं 300 रुपया इतना आशीषित हो जाता है कि वो ख़त्म नहीं होता है, परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। पहले दिन में 3,000 कमाते होंगे, वो आशीषित नहीं थे, इसीलिए डॉक्टर के पास जाते थे, भगत के पास जाते थे और कितनी सारे कहाँ जाते थे समझ में नहीं आता था। अभी 300 रुपये आशीषित होते हैं, जैसे कि प्रभु ने 5 रोटियां और 2 मछली के ऊपर आशीष दिया और 5,000 से अधिक लोगों ने खाना खाया, पेट भर खाना खाया और जो बचा उसकी भी 12 टोकरियां भर गई। वैसा जब आपके पैसों के ऊपर, आपके कमाई के ऊपर प्रभु का आशीष रहता है, तब आप थोड़ा सा कमाते हो, बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती है और उसके बाद भी बचता है, क्योंकि उस पर प्रभु का आशीर्वाद है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए ज़रूरी बात यह है कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमें स्वर्ग में पहुंचना है, परमेश्वर के घर में पहुंचना है। आप यहाँ हमेशा प्रार्थना में आते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन आप स्वर्ग में जाओगे। प्रभु हर एक का दिल देखता है, हर एक का दिल। ऐसा हो सकता है पति पत्नी दोनों प्रार्थना में आ रहे हैं और पति नेकी से चलता है, पत्नी नेकी से नहीं चलती है, तो एक जीवन में प्रवेश करेगा, एक नहीं करेगी। प्रभु ये नहीं देखेगा आप पति पत्नी है तो पति स्वर्ग में जा रहा है, इसके लिए पत्नी को भी लेकर जाना चाहिए। नहीं, परमेश्वर के सामने हर मनुष्य एक स्वतंत्र आत्मा है। आप पति पत्नी हो या बच्चे माँ बाप हो, कोई भी हो, आपका रिश्ता कुछ भी हो, पर परमेश्वर के सामने आप एक स्वतंत्र आत्मा हो, तो प्रभु आप में से हर एक का, हम में से हर एक का अलग अलग हिसाब करेगा। पति ने भला काम किया और पत्नी परमेश्वर के वचन को जरा भी नहीं मानती थी, तो पत्नी को पति के कारण परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पत्नी को भी कुछ तो करना पड़ेगा, उसे भी अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। यदि यीशु हमें इतने कड़क शब्द से बता रहा है, इसका मतलब जीवन में प्रवेश करने के बारे में हमें कितना गंभीरता से सोचना चाहिए, गंभीरता से। आप में से जिनके बच्चे इस साल 10वीं में पढ़ रहे हैं, आप बड़े गंभीर बन गए हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी 10वीं में है, आप गंभीर बन गए हैं ना। आपका बेटा या बेटी 12वीं में पढ़ रही है तो भी आप गंभीर बन गए हैं। और यदि और कोई हायर एजुकेशन, ऊंची पढ़ाई कर रहे तो आप बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि उसके ऊपर आगे का जीवन निर्भर है। हम ये सारी बातों को गंभीरता से लेते हैं, पर सबसे ज़्यादा गंभीर ये लो कि हमें ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद जीवन में प्रवेश करना है। मौत में नहीं, स्वर्ग में प्रवेश करना है, नरक में नहीं। और इसीलिए अपनी आत्मा को संभालो, अच्छा बनाओ। जितनी सारी बातें आपके जीवन में ठोकर के कारण है, उन्हें निकाल डालो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में थोड़े बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन में ठोकर का कारण कुछ उन्होंने रखा नहीं है। यदि ऐसा है तो आप आशीषित लोग हैं। ठोकर का कारण कुछ नहीं है तो आप आशीषित लोग हैं। और इसीलिए मैंने पहले प्रवचन के शुरू में आपको कहा कि मैंने प्रभु से कहा, इस वचन को इतने सालों में तूने मुझे कभी प्रकाशन क्यों नहीं दिया। प्रभु ने कहा, जिसे वो बीमारी नहीं है उसे उस दवा की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रकाशन इसके लिए दे दिया, आपको सिखाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपको ये बीमारी है, ठोकर का कारण जो भी आपके जीवन में है, तो भी आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है, सावधान हो जाओ। दुनिया का अंत बहुत नज़दीक आ गया है। हमें एक दिन परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। कुछ लोग जीवन में प्रवेश करेंगे, कुछ लोग मौत में यानी अनंत काल के नरक में प्रवेश करेंगे। आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? फैसला आज ही करो, और जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए तैयारी करना शुरू करो। यदि स्वर्ग में जाना है तो परमेश्वर के करीब जाते जाओ, करीब जाते जाओ। बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर बहुत अंदर ले लो और वचन के अनुसार अपने आप में बदलाव करो। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये मेरी मजबूरी है, वो मेरी मजबूरी है, ऐसा मत बोलो। कोई बात हमारी मजबूरी नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु ने इतने कड़क शब्द में बताया है, हाथ भी तोड़ डालो और पैर भी तोड़ डालो। तो और हमारी ज़िंदगी की कोई भी बात हमारी मजबूरी नहीं बन सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने आपको जो सलाह दी, मोबाइल तोड़ डालो, हंसकर बताया, पर यह मजाक नहीं है, मैं आपको गंभीरता से बता रही हूँ। हमारे टीम में जितने सारे भाई बहन हैं, उनमें से कुछ ही जन को मोबाइल का इस्तेमाल करने की इजाज़त है, सबों को नहीं है। उनके खुद के मोबाइल है तो भी हमारे अलमारी में बंद है।
मोबाइल होकर भी उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। आपके पास यदि आत्म संयमन नहीं रहेगा और आप मोबाइल का गलत इस्तेमाल करोगे, हम आपका बाहरी रूप देखोगे, आप भी बाहर से कहोगे ये भाई कितना अच्छा है, ये बहन कितनी अच्छी है, अंदर से आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और इसीलिए पहले से ही ये अनुशासन यहाँ पर है कि टीम के जितने भी भाई बहन हैं उनमें से कुछ ही भाई बहन को मोबाइल का इस्तेमाल करने की इजाज़त है, सबों को नहीं। हम आपकी आत्मा की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं, आपको भी तो करनी ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन में प्रवेश करना, इस बात के ऊपर गंभीरता से सोचो। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है। आप अपनी आत्मा में जांचो, ढूंढो मेरे जीवन में क्या ठोकर का कारण है, कौन से लोग मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं, मेरे जीवन की कौन सी बातें मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है, कौन सी बातें मुझे वचन के अनुसार चलने नहीं दे रही है। उन बातों को निकाल डालो, उन लोगों से दूर हो जाओ, वरना उनके कारण आप भी नरक में पहुंचोगे। अपने आप को बचाओ, अपनी आत्मा की रक्षा करो, ताकि ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।